Good morning, everyone. In the last class, we have discussed about the Young's double slit experiment. उन क्लास में हमने डिस्कस किया था यंग के जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है क्या क्या नहीं, इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन था। वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा स्क्रीन में। कुछ जगह होगा जहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा होगा और कुछ जगह होगा जहाँ डार्कनेस होगा। सो दे आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज का विषय है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनका एक्सप्रेशन कि क्या होगा इंटेंसिटी, किस जगह में कितना इंटेंसिटी होगा, इस बारे में। तो इस बारे में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझा जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2, ओके, एंड producing monochromatic waves. Monochromatic waves means the wave having single frequency nu, okay, to produce interference pattern, or we can say omega frequency, no problem. Let the displacement of the wave produced by S1 be given by y1 equals to S1 sin omega t, जहाँ पे y1 है displacement produced by the wave, इस वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ वो, और A1 है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एंड द डिस्प्लेसमेंट बाय S2 ने कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, Y2, दैट इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज ऑफ द सेकेंड वेव और द वेव which is coming from S2. So this phi is also phase difference between these two waves. अभी क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट में, तो उसका एम्पलीट्यूड निकालो, एंड ऑल्सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। उसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालो। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हेंस ये सब करने के बाद एस्टेब्लिश द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो वेव किस कंडीशन में मीट करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मीन्स ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, और किस तरह मीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि जहाँ पे डार्कनेस होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो फर्स्ट वी विल राइट द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय टू वेव। जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। ओके, लिखते हैं। तो फर्स्ट जो दिया है y1 इक्वल्स टू y1 equals to A1 sin omega t and y2 equals to A2 sin omega t plus phi। ओके, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज इक्वल्स टू y, सो y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं कि y1 मतलब लिखेंगे A1 साइन ओमेगा t प्लस A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे कि A1 साइन ओमेगा t जैसा है वैसा रखेंगे। ओके, और यहाँ पे जो साइन ओमेगा t प्लस फाई है, इट इज़ लाइक साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ऐसे उसे हम ब्रेक कर देंगे और क्या लिखेंगे, A2 साइन A कॉस बी मतलब साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस
A2 cos ओमेगा टी साइन फाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम ये दोनों से साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे। तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो क्या पड़ा रहेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 जो लास्ट टर्म पड़ा रहा कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ओके, अभी नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, उसके लिए हमें थोड़ा साफ करना पड़ेगा। ओके, तो ऊपर थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं इधर। ओके, और देखते हैं, लास्ट लाइन रख देते हैं, बाकी सब क्लीन कर देते हैं। ओके, तभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इधर फर्स्ट लाइन जो है चलाएंगे, फिर क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज़ ए मैथमेटिकल ट्रिक्स। एक मैथमेटिकल ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे। कैसे मैथमेटिकल ट्रिक्स देखते हैं। ये जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है उसे दोबारा लिखते हैं कि A1, अच्छा एक मिनट, इस साइड में लिखते हैं कि A1 प्लस A2 कॉस फाई इक्वल्स टू, हम दे देते हैं A कॉस थीटा, हम देते हैं A कॉस थीटा, और जो A2 साइन फाई है, A2 साइन फाई इक्वल्स टू A साइन थीटा। अभी अभी हमने जो लिखा इसे हम रिप्लेस करेंगे ये दोनों जगह पे, ये दोनों जगह पे हम इसे रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा, कैसा दिखता होगा, तो ये ऐसे दिखते होंगे कि A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस ये रहेगा A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, और इक्वल्स टू, इससे फार्मूला को देख के समझ में आ रहा है कि A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, मतलब हो जाएगा ये ऐसे कि ये तो y इक्वल्स टू चल रहा था, y इक्वल्स टू हो जाएगा A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, A साइन ओमेगा टी प्लस theta, y equals to. So this is the expression or the equation of resultant displacement of the wave. Okay, this is the expression for the resultant displacement of the wave. अभी यहाँ से हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि what is the value, okay, what is the value of A का वैल्यू क्या है। तो इससे पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं हम, जगह मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A। तो A का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा कि यहाँ देखिए कि A कॉस थीटा A साइन थीटा दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो इसीलिए हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये होगा A1 प्लस A2 कॉस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर
फाइव। ओके, अब इसे हम अगर हम ब्रेक कर देंगे, अच्छा ये यहाँ से दोनों से ए स्क्वायर कॉमन जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे पड़ा रहेगा सिर्फ ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव प्लस ये जो लास्ट टर्म है वो पड़ा रहेगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ओके, अब A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये दोनों में कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ओके, प्लस 2A1 A2 cos 5. Okay, so this is the expression for the square of amplitude. हाँ, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड मिला उसका स्क्वायर का एक्सप्रेशन है ये। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी। ओके, तो अब हम पूरा क्लीन करते हैं, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे कि इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, ओके, तो हम पहले लिखते हैं, हम जहाँ तक पहुँचे थे कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5, यहाँ तक हम पहुँचे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ ए वेव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इससे हम क्या समझते हैं, तो इंटेंसिटी हम जानते हैं एक बहुत पुराना रिलेशन है कि इफ आई इज इंटेंसिटी दैट इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये रिलेशन हम जानते हैं। और हम ये भी लिखते हैं कि आई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इंटू ए स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर का एक्सप्रेशन देख के कि I इक्वल्स टू, ये अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, तो ये कैपिटल है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो I इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, I1 इक्वल्स टू के इंटू A1 स्क्वायर एंड I2 इक्वल्स टू के इंटू A2 स्क्वायर। वेयर I1 और I2 क्या है ना, इट इज़ द रिजल्टेंट इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस S1 एंड S2। ये है S1 का इंटेंसिटी, ये है S2 का इंटेंसिटी। अभी हमें जो ये इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में हम बोथ साइड के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में बोथ साइड अगर हम के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा के इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू A1 स्क्वायर प्लस के इंटू A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कॉस 5। ओके, हो गया। तो k इंटू ए स्क्वायर अब हम रिप्लेस कर रहे हैं इक्वल्स टू आई के इंटू A1 स्क्वायर, के इंटू A1 स्क्वायर मतलब है I1 स्क्वायर प्लस के इंटू A2 स्क्वायर मतलब है I2 स्क्वायर प्लस, अब देखो 2k1 k2, इसे हम थोड़ा ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू रूट के इंटू A1 रूट के इंटू A2 कॉस 5। तब क्या होगा, ये जो हम यहाँ पे देखे थे कि I मतलब के ए स्क्वायर, तो अगर हम रूट I कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट के इंटू ए। ओके, तो ये हो जाएगा रूट के इंटू ए। तो यहाँ पे भी सिमिलर रूट के इंटू A1 रूट के इंटू A2। तो अब क्या होगा ना, तब होगा I इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे I1 स्क्वायर नहीं, I1, दिस इज इक्वल्स टू I1, दिस इज इक्वल्स टू I2, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
हाँ, सो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस ये हो जाएगा 2√I1 इंटू √I2 cos phi. So we can say this is our expression for resultant intensity. ओके, और यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास बात है, नोटिस करने वाला ख़ास बात, हाँ, वो क्या है ना, यहाँ पे I1 है इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सोर्स S1, I2 है इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सोर्स S2, ये दोनों का इंडिविजुअल इंटेंसिटी है। पर ये जो थर्ड टर्म इट कंटेन्स a cos phi and which is variable, which is not fixed. I1 fixed, I2 fixed for a fixed source, पर cos phi fixed नहीं है. So this third term is called interference term. This third term is called interference term. Interference term. This third term is called इंटरफेरेंस टर्म, इसी के कारण इंटरफेरेंस होता है, यही वेरिएशन लाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आवर इंटरफेरेंस टर्म। तो इसी कंडीशन से अब हम निकालेंगे द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. So in the next class we will discuss about the constructive and destructive interference. There will be a short video for the conditions of constructive and destructive interference. Okay, thank you everyone. अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.